वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 मैथ का देखने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से 100% पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समय को खराब नहीं करते हुए मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है आपका चैप्टर का जो आपका नाम है वो है घात एवं घातांक। घात एवं घातांक, इस चैप्टर को हम लोग पूरे धैर्य के साथ देखेंगे और जब तक ये चैप्टर हम लोग का एंड नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग मतलब कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो आप लोग धैर्य बना के इस सेशन को देखिए ताकि आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो आसानी से कवर हो जाए। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो हमारे इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, आइंस्टाइन एकेडमी से जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो ज्यादा देर नहीं कीजिए, जितना जल्द हो सके इस चैनल से आप जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे तक शेयर कर दीजिए, ताकि क्या होगा, आने वाला अपकमिंग जितने भी क्लासें होगी आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग कवर करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो इसको हम लोग कवर करेंगे वो क्या करेंगे? घात। सबसे पहले इसमें हम लोग घात को देखेंगे। घात मेरे जैसे खत्म हो जाएगा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? घातांक के नियम। देन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे घातांक के नियम, और घातांक का नियम जब हो जाएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे संख्या को। इसको संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट द नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ टू राइट द नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चीज हम लोग देखेंगे। देन हम लोग क्या देखेंगे कि मानक को सामान्य रूप में कैसे चेंज करेंगे या लिखेंगे। मानक यानी को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, कोई भी नंबर जब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म, इसको हम जनरल फॉर्म कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल फॉर्म में कैसे इसको लाएंगे। इन तमाम चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए, और हेडिंग में भी क्या लगाना है? घात। फर्स्ट हेडिंग हम लोग क्या लगाएंगे? घात। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं घात। घात को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पावर। घात को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज क्या होता है आपका? आधार। घात के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? आधार। आधार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इन दो पॉइंट को यदि हम समझ जाते हैं तो हमको घात और घातांक आसानी से समझ में आने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को देखिए, और क्या चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका 100% कवर होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान के चलिए x का पावर है, मान लीजिए b। x का पावर क्या है? b।
यहाँ पे b जो है, b क्या है आपका, पावर है। b यहाँ पे क्या है, पावर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। x यहाँ पे क्या है, बेस। x क्या है यहाँ पे, बेस है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। ये दो चीज हम लोग को क्लियर समझ में आ गया। दो चीज क्या समझ में आ गया कि यदि किसी का पावर b हो, यदि किसी भी बेस का पावर b हो तो उसको b टाइम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का पावर 1 हो तो हम 1 को एक ही बार लिखेंगे। 1 को कितने बार लिखेंगे, एक ही बार। क्यों, क्योंकि बेस का पावर 1 है। यदि मान लीजिए 2 का पावर 1 है, इसका मतलब ये हुआ 2 को हम 1 टाइम लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए 3 का पावर 1 है तो हम 3 को 1 ही टाइम लिखेंगे। लेकिन यदि इसी का पावर 1 का पावर 2 है, इसका मतलब है कि 1 को हम 2 टाइम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 टाइम, क्योंकि 1 जो है, 1 का पावर यहाँ पे 2 है। 3 का पावर 2 है तो इसको हम कितने बार लिख सकते हैं, 2 टाइम। 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या है, 3 जो है आपका बेस है और 2 जो है वो आपका क्या है, वो आपका आधार है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। और सारा हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान के चलिए x का पावर 4 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इस बेस का पावर कितना है, 4। इस बेस का पावर है 4 तो इस बेस को 4 बार लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ऐसा नहीं कि जो पावर में है उसी को x बार लिख दें तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। मान के चलिए y का पावर 5 है तो यहाँ पे y को 5 टाइम लिखेंगे, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए 7 का पावर 2 है तो 7 को हम लोग 2 टाइम लिखेंगे। 7 कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम। जिसका पावर रहेगा उसको उतना ही टाइम लिखा जाता है। मान लीजिए किसी का पावर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, किसी का पावर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, फर्स्ट जो हम लोग रूल देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट रूल जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे किसी का पावर यदि x का पावर -n हो, x का पावर कितना हो, -n हो, ठीक है। x का पावर कितना हो, -n हो तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/x का पावर 1/x का पावर n। ये मेरा एक छोटा सा रूल है। यहाँ से मेरा घात और घातांक का नियम शुरू हो जाता है। एक छोटा नियम के साथ हम लोग यहाँ पे घात और घातांक का नियम शुरू कर देते हैं। जो इस चैनल पर अभी आए हैं वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि अपकमिंग आने वाले सारे क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो क्या बता रहे हैं कि x का पावर -n रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/x का पावर n। इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए x का पावर -n हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/x का पावर n। और दूसरे तरीके समझते हैं, a का पावर मान लीजिए -b हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a का पावर b। ये आपका एक छोटा सा रूल है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए 10 का पावर क्या हो, -1 हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 का पावर -1 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 के पावर 1। ठीक है, ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
किसी भी संख्या का पावर 1 है और यदि हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नेक्स्ट क्या देखते हैं, मान के चलिए 10 का पावर -2 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 का पावर 2। और 10 का पावर 2 का मतलब होता है 10 into 10 और 10 into 10 का मतलब हो जाएगा 1/100। 1 क्या हो जाएगा 100। इसी तरह मान के चलिए 10 के पावर -3 हो तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/10 के पावर 3। और 10 के पावर 3 का मतलब हो गया कि 10 को 3 टाइम इंटू में लिखा जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 1/1000। 1/1000। अब क्या होगा, इसी तरह से हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल उतना ही लेना चाहिए जितना से स्टूडेंट्स को आराम से समझ में आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 के पावर 4। और 1/10 के पावर 4 का मतलब हो गया कि 10 को 4 टाइम लिखा जाएगा। तो 4 टाइम लिखने से मेरा क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा 10,000। 1/10,000। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा आपका जो रूल है, किसका रूल है, ये घातांक का। ये मान लीजिए एक घातांक का एक नियम है, ये छोटा सा नियम है। जब हम इस अध्याय के इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कॉन्सेप्ट एग्जाम में यूजफुल होगा। मान लीजिए इसमें भी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ऐसा बात नहीं कि हम बता के चले जाएंगे, ऐसा नहीं। इसमें हर कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे। मान के चलिए 2 का पावर -1 हो तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 1। और 1/2 का पावर 1 का मतलब हुआ कि 1/2। ठीक है। इसी तरह से 2 का पावर -2 रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 2। और 2 का पावर 2 का मतलब हो गया 2 into 2 इक्वल टू 1/4। ये क्या हो गया 1/4। इसी तरह से 2 का पावर -3 हो तो क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3। क्या हो जाएगा 1/2 into 2 into 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/8। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा जो रूल था यानी घातांक का जो शुरुआती दौर था, इस शुरुआती दौर को हम लोग इतना ही आसानी से समझ चुके हैं। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट घातांक के नियम को। लेकिन आप लोग को ये बात हम जरूर कहेंगे कि जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जरा भी सोचिए नहीं, तुरंत आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आसानी से हर चीज़ मिल सके। नेक्स्ट हम लोग नियम क्या देखेंगे, यहाँ से मेरा नियम जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से नियम मेरा क्या हो जाता है, घात और घातांक का जो नियम है वो शुरू हो जाता है। वो तो छोटा सा देख रहे थे। घातांक का नियम को हम लोग आज देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को जब देख लेंगे ना तो हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। यानी आपका सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे क्लास 8 का हो, चाहे वो क्लास 9 का हो। सारे क्लास का जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा घात और घातांक से रिलेटेड, वो सारा आपका सॉर्ट आउट होने वाला है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, इस सेशन को अंत तक देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। नियम 1, ये मेरा घातांक का नियम, इसको हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 1। फर्स्ट नियम में हम लोग क्या देखेंगे, किसी का भी पावर m इंटू n हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा x का पावर m प्लस n। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको पढ़ने नहीं जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, x का पावर m इंटू x का पावर n हो तो x प्लस m
प्लस एन होगा, x इंटू एम प्लस एन होगा। मतलब इसको हम हिंदी में क्या समझ सकते हैं, हिंदी में यदि इसको हम समझेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी भी चीज का आधार यदि सेम हो, किसी भी चीज का आधार सेम हो और उसका यदि पावर अलग अलग हो तो उस केस में पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। इसको हिंदी में हम क्या समझ के लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किसी भी चीज का आधार, किसी भी चीज का क्या हो, आधार सेम हो, आधार क्या हो, सेम हो मतलब एक ही हो, और पावर बोले तो घात, पावर अलग अलग हो, पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो पावर को क्या किया जाता है, पावर को जोड़ दिया जाता है, पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कब, जब ये गुना में हो, जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ दिया जाता है, जब ये किस फॉर्म में हो, गुना में हो। तो देखिए ये गुना में है कि नहीं, आधार भी सेम है, पावर भी अलग अलग है और गुना के रूप में है, तो इसके पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसके पावर को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। इसी को यदि हम इससे एक तो एग्जांपल लेते हैं, या ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, मान लीजिए a का पावर m हो इंटू a का पावर n हो, तो इसको क्या लिखेंगे, बेस केवल चेंज हो गया, x जगह a हो गया, उससे कोई डरने की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि x है तो x ही रहना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, अब वो आपका मर्जी है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। मान लीजिए c का पावर 2 है इंटू c का पावर 3 है, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, सेम आधार है, देखिए c यहाँ भी, पावर अलग है, जुड़ जाएगा, 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, c का पावर 5। अब यहीं से मेरे क्वेश्चन में आपका डील हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, तो ये मेरा क्या होगा, देखिए दोनों का आधार सेम है, गुना में है, कैसे होगा, 5 का पावर 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 के पावर 5, ये आपका हो गया आंसर। मान लीजिए 6 का पावर -2 इंटू 6 का पावर 3 हो, तो क्या करना चाहिए, पावर को जोड़ना चाहिए, क्योंकि गुना में है, पावर अलग है, बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर को जोड़ना चाहिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का पावर -2 है, यहाँ पे -2 लिखेंगे, रूल में क्या कहता है, प्लस करना है, प्लस का साइन दिया, उसके बाद क्या मेरा 3 है तो 3 दिया। अब क्या होगा, नॉर्मल सा हल है, -2 में +3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसका मतलब 6 का पावर 1 मतलब 6, ठीक है। इस तरह से अब एक माइनस था, अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 5 इंटू 3 यानी 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर -2 करते हैं। अब माइनस इधर रखते हैं, हर कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं ताकि हर तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से, चाहे माइनस इधर हो, चाहे माइनस इधर हो, चाहे दोनों में माइनस हो, सारा हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 दे दिया, रूल में क्या बोलता है, प्लस होगा तो मैंने प्लस दे दिया। अब यहाँ क्या है, n के जगह में -2 है तो मैंने -2 दे दिया। अब क्या हो गया, 5 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -2 हो गया, कितना बचा, 5 का पावर 1 बचा, और 5 का पावर 1 का मीन्स हो गया 5 को 1 टाइम लिखा जाएगा, यानी कितना आएगा, 5 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन जो है इसी का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता नीचे
वाला किसी को ना दिखे, इसलिए मैं यहाँ लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। 3 का पावर -2 इंटू 3 के पावर -4। अब यहाँ देखिए दोनों के पावर में माइनस है, कोई बात नहीं, बेसिक क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 है तो 3 मैंने दे दिया, -2 था -2 दे दिया। रूल में क्या बोलता है, प्लस होना चाहिए, प्लस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, -4 है, -4 दे दिया। अब इसको मैंने हल कर दिया तो क्या हो गया, 3 के पावर -2 प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा -6, इसका पावर क्या हो गया, -6। अब बोलिए, आपको हम पहले बताए थे किसी का भी पावर माइनस हो तो उसको हम बट्टा में लिख के उसका माइनस को हटा सकते हैं। जैसे 1/3 के पावर यहाँ यदि 6 लिखते हैं तो ये आपका माइनस जो है पावर खत्म हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि घातांक के नियम का पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा, पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। लेकिन हाँ, आप याद रखिए, अब हम लोग दूसरा नियम को देखने वाले हैं। और अभी तक जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो देर किस बात की, पर डे आपको एक चैप्टर लेके आता है, वो भी क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ये सारा चीज लेके हर पर डे ये चीज हम लेके आ रहे हैं। अब हम लोग नियम नंबर 2 देखेंगे। घातांक का जो नियम है वो नियम नंबर हम लोग आप 2 देखने वाले हैं। तो 2 में मेरा क्या है कि किसी का भी पावर m हो भागा x का पावर n हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x का पावर m माइनस n। उसमें क्या था, नियम नंबर 1 में क्या था कि सारा चीज सेम था, यहाँ पे भाग के जगह में क्या था, गुना था। तो जब गुना में था, सेम आधार था, पावर अलग अलग था, और गुना में था तो हम लोग जोड़ रहे थे। यहाँ पे सेम आधार है, पावर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ये आपको रूल जो है वो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरे जैसा भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए y का पावर a हो भागा y का पावर b हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, y का पावर a माइनस b। ये इस तरह से भी रह सकता है, या तो ये इस तरह से लिखा रहेगा या फिर इसी चीज को इस तरह भी लिखा जा सकता है, x का पावर m अपॉन x का पावर n। फिर भी मेरा यही होगा, x का पावर m माइनस n, ठीक है। ये वाला देखते हैं, दूसरा वाला मान के चलिए y का पावर a अपॉन y का पावर b होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, y का पावर a माइनस b। तो ये आपका रूल नंबर 2 है। इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। उससे क्या होगा, मेरा फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, 4 का पावर 3 भागा 4 का पावर 2। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार क्या है, सेम है, पावर अलग है, भाग में है, घटा देंगे। तो 4 का पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 का पावर 1, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 5 का पावर 3 भागा 5 का पावर माइनस 2 हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे। दोनों का आधार क्या है, सेम है, 5 है तो 5 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, माइनस करना है तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पर भी -2 है तो -2 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 5, यानी ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। मान के चलिए दोनों माइनस हो तो कैसे करेंगे,
4 का पावर 3 माइनस 3 भागा 4 का पावर माइनस 5, तो क्या लिखेंगे 4 का पावर माइनस 3 माइनस माइनस इसके चलते फॉर्मूला के चलते, और ये माइनस इसमें लगा इसलिए, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 के पावर माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 4 के पावर प्लस 2। ये आपका हो गया राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी नियम आपको घात और घातांक का समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नियम को देखते हैं, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है कि मान के चलिए x का पावर, ये नियम 3 है, ये नियम क्या है, मान लीजिए 3rd नियम, ठीक है। मान के चलिए x का पावर m इंटू n हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे x का पावर m इंटू n, या फिर डॉट भी दे देंगे तो काम मेरा हो जाएगा, x का पावर m डॉट n, या डॉट नहीं भी देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपस में क्या है, गुना में, ठीक है। यहां देखते हैं यदि y का पावर n का पावर m हो तो कैसे होगा, ये हो जाएगा y का पावर n इंटू m। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए 4 का पावर 2 का पावर 3 हो, तो क्या लिखेंगे 4 का पावर 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 का पावर 6, ये आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 का पावर माइनस 2 का पावर माइनस 3 हो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3, पावर को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 3 जा 6, माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस, तो ये 3 का पावर हो जाएगा आपका 6। ये चीज आपको पता होगा कि प्लस इंटू प्लस रहता है तो क्या होता है, प्लस ही होगा, माइनस इंटू प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस इंटू माइनस रहेगा तो माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस रहेगा तो क्या होगा आपका प्लस होगा। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 7 8 6 7 तक हम लोग ये सब चीज पहले सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर भी इसका यूज है, तो उम्मीद करते हैं कि नियम नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग नियम नंबर 4 को शुरू करते हैं। नियम नंबर क्या शुरू करेंगे, 4, यानी घात और घातांक का जो नियम नंबर 4 है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो नियम नंबर 4 क्या है, 4 में ये कह रहा है कि किसी का भी पावर क्या हो, सेम हो, किसी का भी पावर, नियम नंबर 4 ये कहता है किसी का भी पावर सेम हो, जैसे a का पावर m इंटू b का पावर m। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों का पावर सेम, यहाँ पर क्या है, दोनों का पावर सेम है, लेकिन आधार जो है वो दोनों का अलग है। आधार क्या है दोनों का, यहाँ पर आधार क्या है, अलग है, और पावर क्या है, पावर यहाँ क्या है, पावर जो है वो दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका a का पावर m इंटू बी का पावर m हो, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू बी का पावर m, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये दूसरे जैसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए x का पावर a इंटू y का पावर a, तो लिखेंगे x इंटू वाई का पावर a। अब इसी पर हम लोग क्या लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए दोनों का पावर सेम, तो दोनों को में पावर सेम रहेगा, तो 3 इंटू 4 का पावर हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 3 4 जा 12
का पावर 2, ये आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 का पावर 3, तो हो जाएगा 4 3 12 का पावर 3, ये आपका हो गया राइट आंसर। इसी तरह से मान लीजिए 7 के पावर 4 इंटू 6 का पावर 4 हो, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 का पावर 4, ये हो जाएगा 42 का पावर 4, ये आपका हो गया राइट आंसर। तो ये नियम नंबर कौन सा था, 4 था। इसमें नियम में क्या था, दोनों का आधार अलग था और दोनों का पावर सेम था, तो इस तरह से हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा, ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट नियम को देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट नियम ये है कि मान के चलिए, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। नियम नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं, और ये नियम नंबर 5 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी का भी पावर क्या हो, 0 हो, किसी का भी पावर 0 हो, तो उसका मान जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। किसी का भी पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन किसी का भी पावर 0 हो तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। जहां क्या x इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, x का मान यहाँ 0 होना नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ कि x का पावर 0 हो और कोई कहेगा कि इसका मान 1 हो, तो ऐसा नहीं होगा। कोई संख्या का होना चाहिए, 0 को छोड़ के। जैसे 1 का पावर 0 तो इसका मान 1, 2 का पावर 0 तो इसका मान 1, 3 का पावर 0 तो इसका मान 1, ठीक है। 99 का पावर 0 तो इसका मान 1, 999 का पावर 0 तो इसका मान 1। और ये वाला जो अभी कॉन्सेप्ट जो हम लिख रहे हैं 99 999, वो 10 मार्च 2025 को जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी जैक में पूछा गया था। कब, 10 मार्च को जो एग्जाम हुआ है, 10 मार्च 2025 को जो एग्जाम हुआ है जैक बोर्ड में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट है। सो एक ही कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप निगाह को बनाए रखिए और ध्यान से देखिए। अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल को यहाँ क्या करते हैं, सम एग्जाम्पल को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0, यदि ये पेपर में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। 2 का पावर 0 इसका मतलब इसका मान 1, प्लस है तो प्लस, 3 का पावर 0 इसका मान 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0, तो इसका मान हो जाएगा 3 का पावर 0 तो 1 हो गया, 5 का पावर 0 तो 1 हो गया, इसका भी आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x का पावर 0 प्लस y की पावर 0 प्लस 2 के पावर 0, तो आंसर कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए। इसका मान 1 हो गया, प्लस इसका भी मान 1 हो गया, प्लस इसका भी मान 1 हो गया, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट
आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, यही चीज यदि मल्टीप्लाई में होगा x का पावर 0 इंटू वाई का पावर 0 तो मान कितना होगा? इसका मान 1 इंटू है तो इंटू y का पावर 0, इसका भी मान 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 5 क्वेश्चन देखते हैं, 4 का पावर 0 गुने 4 के पावर 5 के पावर 0 तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का कोई भी सवाल पेपर में आ जाए तो आप चुटकी में हल कर सकते हैं।